नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज के भाग 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपका भाग 15 है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अल्मोड़ा की स्थापना किस चंद शासक के द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है गरुड़ ज्ञानचंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद या फिर भारती चंद। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका बालो कल्याण चंद। तो दोस्तों बालो कल्याण चंद के द्वारा अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई थी। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ कि चंपावत से और खगमरा किले पर राजधानी कौन लाया था, तो आपका भीष्मचंद लाया था। और खगमरा किले से और अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित किसके द्वारा की गई थी, तो बालो कल्याण चंद के द्वारा की गई थी, जो भीष्मचंद के द्वारा गोद लिया हुआ पुत्र था। आइए अब अल्मोड़ा से संबंधित कुछ अदर फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अल्मोड़ा नगर की स्थापना चंद राजा बालो कल्याण चंद के द्वारा की गई थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और अल्मोड़ा और नैनीताल के जनपद के रूप में स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। अल्मोड़ा की स्थापना बालो कल्याण चंद के द्वारा की गई थी, लेकिन जनपद के रूप में इसकी स्थापना कब हुई, 1891 में। यह कोसी व सुयाल नदी के बीच स्थित है। बालो कल्याण चंद ने इसे आलमनगर के रूप में यहाँ पर बसाया था। इसके बाद दोस्तों अल्मोड़ा को मानस खंड में रामशिला क्षेत्र भी कहा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानस खंड में अल्मोड़ा को किस नाम से जाना गया है, तो रामशिला क्षेत्र के नाम से जाना गया है। इसके अलावा दोस्तों अल्मोड़ा नगर पालिका गठन 1864 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष रेवंड ओकले थे। इसके अलावा दोस्तों अल्मोड़ा को मध्यकाल में राजाओं की घाटी कहा जाता था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजाओं की घाटी किसको कहा जाता है, तो अल्मोड़ा को कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम 1890 में यहाँ पर आए थे। और दोस्तों आपको पता ही है कि स्वामी विवेकानंद की उत्तराखंड में जितनी भी यात्राएं हैं इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य में नंदा गौरा योजना कब शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017, 25 दिसंबर 2018, 2 जून 2017 या फिर 1 अगस्त 2016। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 2 जून 2017। तो दोस्तों 2 जून 2017 को राज्य में नंदा गौरा योजना शुरू की गई थी। और दोस्तों इस योजना के तहत क्या किया जाता है, तो आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों राज्य में नंदा गौरा योजना का शुभारंभ 2 जून 2017 को किया गया था। यह योजना गौरा देवी कन्याधन योजना एवं नंदा देवी योजना को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के तहत राज्य की BPL परिवारों की बालिका को 2 चरणों में 62,000 रुपये दिया जाता है। बालिका के जन्म के अवसर पर 11,000 रुपये और 12वीं पास के बाद 51,000 रुपये दिया जाता है। योजना का संचालन महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आपका क्वेश्चन था कि राज्य में नंदा गौरा योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 2 जून 2017 इसका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि होली हिमालय किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है सरमन ओकले, जोत सिंह नेगी, जॉन गोरे या फिर रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका सरमन ओकले। और दोस्तों कल आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया था, जो हम अदर डिटेल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मुठभेड़ किसकी रचना है। तो मुठभेड़ मैं वहाँ पर बताया था आपको कि शिव प्रसाद डबराल की रचना है, जबकि मुठभेड़ जो आपकी रचना है ये शैलेश मटियानी जी की रचना है। बुक्स में भी शिव प्रसाद डबराल लिखा हुआ था और मैं क्रॉस चेक करना इसको भूल गया, तो यहाँ पर ये गलती हो गई। तो आइए दोस्तों आज के दिन की 5 रचनाएं हम जल्दी से जान लेते हैं। तो दोस्तों हिमालयन ट्रैवल्स ये किसकी रचना है, तो जोत सिंह नेगी जी की रचना है। इसके बाद है ट्रैक टू पिंडारी ग्लेशियर, ये किसकी रचना है, तो जॉन गोरे की रचना है। यहाँ पर टेक हो रखा है, इसको ट्रैक कर देना आप। इसके बाद है नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह किसकी रचना है, तो हिमांशु जोशी की रचना है। मालनी सभ्यता के खंडहर ये किसकी रचना है, तो ललिता प्रसाद नैथानी की रचना है। और रामायण प्रदीप ये किसकी रचना है, तो मेधाकर शर्मा की रचना है। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और एग्जाम में आपके पास कोई सी भी रचना पूछी जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य युवा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन है 26 अप्रैल 2001, 5 सितंबर 2011, 16 जनवरी 2006 या 29 जनवरी 2008। तो दोस्तों राज्य युवा नीति की घोषणा 5 सितंबर 2011 को की गई थी। इसका ये ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों आप उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ अन्य नीतियों की घोषणा कब कब हुई इसकी जानकारी भी दे देते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, 5 सितंबर 2011 को राज्य युवा नीति की घोषणा की गई थी। इसके अलावा 26 अप्रैल 2001 को राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। 16 जनवरी 2006 को राज्य की पहली खेल नीति की घोषणा की गई थी और 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। तो जो आपके सारे ऑप्शन थे, इनमें भी किसी न किसी नीति की घोषणा की गई है। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों आपका क्वेश्चन था कि राज्य में युवा नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 5 सितंबर 2011 को की गई थी। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना, दर्शन संस्कृति धर्म साधना, श्रम रंजित तेरा कण कण। अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। गंगा यमुना तेरा आंचल, दिव्य हिमालय तेरा शीश। सब धर्मों की छाया तुझ पर, चार धाम देते आशीष। श्री बद्री केदारनाथ है, श्री बद्री केदारनाथ है, कलियर हेमकुंड अति पावन।